સવારે ચા સાંજે અકીલા. મિત્રો, કરોડો લોકોના શ્રદ્ધેય અને હરિદ્વાર સ્થિત પતંજલિ યોગપીઠના યોગાચાર્ય પરમ પૂજ્ય રામદેવજી મહારાજના શિષ્ય અને પરમ યજ્ઞાચાર્ય યજ્ઞદેવજી સ્વામી આજે અકીલાના આંગણે છે. ચરાડવા ખાતે પૂજ્ય દયાનંદ ગિરી બાપુ બ્રહ્મલીન થયા અને અમરગીરી બાપુ પાસે તેઓ મોઢે આવ્યા હતા અને આપ રાજકોટ પધાર્યા છે તો આપણને એમનો સાનિધ્ય મળ્યું છે. स्वामी जी, वो दयानंद गिरी बापू के लिए दो शब्द कुछ कहें. सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम. ये सौराष्ट्र भूमि का ये सौभाग्य रहा कि ऐसे परम योगी तपस्वी संत जो अनेक प्रकार की सिद्धियों को जानने वाले, अनेक प्रकार की मंत्र विद्याओं को जानने वाले और आयुर्वेद का अथाह ज्ञान रखने वाले और पूज्य गुरुदेव का मिल करके और जो एक आत्मिक संतोष और संतुष्टि और एक जीवन में जो एक परिवर्तन आया, हमारे आदरणीय भ्राताश्री की ही प्रेरणा से हमें गुरुदेव का दर्शन प्रथम बार प्राप्त हुआ और हमने महसूस किया कि हमने पूरे जीवन में एक रूपांतरण लाने जितना प्रभाव उन्होंने पहली ही बार मिलने में हमारे ऊपर छोड़ा. और आज वो ब्रह्मलीन हो गए, हमारे बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद, उनकी भावना और उनके विद्याओं की प्रतिफल महाकाली आश्रम और हमारे वर्तमान में आश्रम में स्थित पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, अमरगिरी जी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं. उनका आज भी हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका दर्शन करने का विशेष अवसर हमें प्राप्त हुआ. और ये सौराष्ट्र भूमि का ये सौभाग्य है कि ऐसे महान संत, और जैसी मेरे को जानकारी मिली पूज्य गुरुदेव ने उनको कहा था कि ये सौराष्ट्र की भूमि के ऊपर शरीर छोड़ने से या इस भूमि पर रहने से इस भूमि का जो कर्ज है उस कर्ज से हम मुक्त हो जाते हैं. और उसी कारण से उनके गुरु के इस वाक्य को वो धारण करते हुए अपने जीवन के अंतिम 35-40 साल जो भी अंतिम का जो समय है वो समय उन्होंने इस सौराष्ट्र की भूमि पर यहाँ पर बिताया और हम सब लोगों को इतने आशीर्वाद और इतना ज्ञान विज्ञान प्रदान किया. ये हम सब का अहोभाग्य और सौभाग्य है. मित्रों, दयानंद गिरी बापू माटे આપણે બે શબ્દો સાંભળ્યા અને આપણે મનથી આપણને થાય કે કેટલું બાપુ અહીંયા આપી ગયા સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિને. મિત્રો, યજ્ઞો ઉપર જેમનો એક ઓથોરિટી ગણાય છે આખા દેશની અંદર, એવા યોગાચાર્ય રામદેવજી મહારાજના શિષ્ય યજ્ઞદેવજી મહારાજ આપણી સાથે છે. મિત્રો, આપણે એમની સાથે વાત કરી, તેમણે તારણ આપ્યું છે કે માત્ર 10 મિનિટના યજ્ઞ કાર્યથી શારીરિક, માનસિક, ભાવનાત્મક અને દૈવી લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મિત્રો, આપણે એમની સાથે એમણે વાતચીત કરવાની મંજૂરી આપી છે. ત્યારે આપણે વાત કરીએ કે तंदुरुस्ती के साथ 133 साल का आयुष्य, ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता. आप क्या समझते हैं? जी, निश्चित रूप से. देखिए, पूज्य स्वामी जी की जो आयु है और जितना उनको यज्ञ के संबंध में ज्ञान विज्ञान नॉलेज और यज्ञ की विद्याएं उनको जो प्राप्त थी और जिस प्रकार से, क्योंकि 133 से भी पार जीवन जीना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है. और उसमें वैसे ही हमारे वेद उपनिषद दर्शन आदि में आयु और यज्ञ न कल्पताम की बातें कि हमारी आयु जो है वो यज्ञ के माध्यम से सुदृढ़ होती हैं, विशेष रूप से बढ़ती हैं. और आज वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पे भी कई बातें ऐसी सिद्ध हुई हैं कि जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो मंत्रों का पाठ करते हैं, उससे हमारे मस्तिष्कीय ऊतक विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण से हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में रहते हैं. और जब हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में रहते हैं तो हमारा पूरा शरीर बहुत अच्छी प्रकार से संतुलित, बैलेंस और स्वस्थ रहता है और उससे भी हमारी आयु बढ़ती है.
दूसरा जो हम हवन करते हैं उसके अंदर जो अलग अलग औषधीय द्रव्य आदि की जो आहुतियां प्रदान करते हैं, गाय के घी की आहुतियां प्रदान करते हैं, तो उससे उठने वाले जो धूम्र हैं उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग कई सारे प्रकार के तत्व, और उसमें परफ्राल, गुगुलस्टेरोल जो सौमनस्यकारी होते हैं, हमारे मन को शांत करने वाले, रिलैक्स करने वाले, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से मुक्त रखने वाले होते हैं। तो जिस स्थान पे 5, 10 मिनट, 15 मिनट हर रोज हम हवन करते हैं तो वहाँ के वातावरण में वो कंटेंट मौजूद रहते हैं, और उसको जब हम इनहेल करते हैं, और आप कोई भी अनुभव कर सकते हैं, अपने घर में छोटा सा हवन करते हैं तो आप घर के बाहर से जब घर के अंदर आएंगे तो माहौल की एक अलग से सुरभि, सुगंधी और एक अलग फील होती हैं। उसमें वो तत्व होने के कारण विशेष रूप से हमारा हार्मोनल बैलेंस भी बना रहता है, गुड हार्मोन्स भी बढ़ते हैं, और हमारे न्यूरोकेमिकल भी बैलेंस होते हैं, और उसमें भी जो मंत्रों का विशेष रूप से प्रयोग होता है और जो आध्यात्मिक रूप से एक जो विशेष लाभ होते हैं वो तो एक अद्वितीय होता है। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा में विशेष रूप से यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम कहा। ये जो यद अग्निहोत्र है, 5-10 मिनट प्रातःकाल, सायंकाल सूर्य और प्रजापति के लिए कुछ विशेष आहुतियां करके किए जाने वाला यज्ञ हमें प्रतिदिन ताउम्र हमें करना चाहिए, और उस हवन को करने से विशेष रूप से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारे जो देवीय शक्तियों के साथ जो संबंध है या जो देव ऋण है उससे हम उऋण होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े विशेष बात है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर ये देव यज्ञ की जो परंपरा है, दैनिक यज्ञ की जो परंपरा है उसको करने से, और इस समय जो पूज्य देव दयानंद सरस्वती जी जो अग्नि के यज्ञ के एक बहुत बड़े ज्ञाता और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, और उनकी उम्र में हमें सीधा सा दिखता है, इससे बड़ा और प्रमाण हमारे पास कहाँ हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने स्वामी जी। यज्ञ क्षेत्र पतंजलि के आगामी आयोजन क्या क्या है? जो आपने मेरे ख्याल से एक डिवाइस मुझे बताई थी कि घर पे ये 5, 10, 15 मिनट कर सकते हैं हम, तो आप थोड़ी विगत बताएंगे उनकी? देखिए, आज पतंजलि योगपीठ अलग अलग कई अनुसंधान कर चुका है और कई अनुसंधान कर रहा है। उसमें एक तो स्वास्थ्य की जो अलग अलग समस्याएं होती है, अलग अलग रोगों के ट्रीटमेंट के रूप में भी हम यज्ञ का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ विशेष रूप से हम यदि प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो कभी बीमार ना हो, उसके ऊपर भी आज बहुत सारे अलग अलग शोध, अनुसंधान आदि किए हैं। और आज हम आयुर्वेद की देव व्यपाश्य चिकित्सा के अंतर्गत जो यज्ञ चिकित्सा का वर्णन मिलता है उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे 11 प्रकार की अलग अलग, चाहे वो कैंसर के लिए का रोग होता है तो कर्कटेष्टि, श्वास, अस्थमा, दमा आदि होते हैं तो कफेष्टि, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जितने भी वात जन्य रोग होते हैं तो वातेष्टि, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण आदि नहीं है तो संततेष्टि, हार्ट आदि से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो हृदयष्टि, इम्यूनिटी पावर बहुत जिनका कमजोर है, मल्टीपल डिजीज हो गई है या वंशानुगत रोग आदि होते हैं तो प्राणेष्टि। तो ऐसे वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे 11 प्रकार की हवन सामग्रियों का आज निर्माण किया है। और आज हम उसमें और भी कई अनुसंधान कर रहे हैं, और उसमें जो कफेष्टि हवन सामग्री है उसको तो उसके रिजल्ट जान करके आपको आश्चर्य होगा कि सामान्य रोगों को ठीक करने से लेकर के टीबी, निमोनिया, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस को भी हम यज्ञ के ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। उसके पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन आज कर चुके हैं, और इस प्रकार के और भी कई सारे शोध, अनुसंधान आदि चल रहे हैं। और हम सेल एंड ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग एंड डिस्कवरी की जितनी भी चैनल को फॉलो किया जाता है एक मेडिसिन को बनाने के लिए, उसी प्रकार से उसको फॉलो करते हुए यज्ञ के माध्यम से ट्रीटमेंट करने के पूरे शोध, अनुसंधान कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब कोई रिजल्ट आता है, मान लो यज्ञ हमें करना, अब सरलता से व्यक्ति कर सकेगा तो फिर वो लाभकारी होगा। ज्यादा जटिल है, कठिन है, समय ज्यादा लगता है तो व्यक्ति हर रोज नहीं जुड़ पाएगा, कभी कभार कर लिया। तो उसके लिए हमने, जैसे अभी आपने बताया, यज्ञ वेदी और गोमय हवन कुंड जो एक छोटा सा है, जो
छोटी सी एक बाती या कपूर जला करके गाय के गोबर का बना हुआ कुंड होता है उसको रख देते, वो पूरा ही प्रदीप्त होने लगता है 2-3 मिनट में। फिर उसी के अंदर 11-21 आहुति कर देते हैं। फिर जब अग्नि शांत हो जाती है, वो धुपेलिया जैसे होता है, उसी प्रकार से वो पूरा कंडा है तो बना रहता है। उसके अंदर गुगुल आदि धूपन द्रव्य डाल के धूपन आदि भी कर सकते हैं, हवन भी हो जाता है। और स्टैंड के साथ है तो आरती के रूप में भी कोई करना चाहे तो वो भी हो जाता है, हवन भी हो जाता है, धूपन भी हो जाता है। और 5-10-7 मिनट के समय में ही ये करना संभव हो पाता है। और थोड़ा विशेष करना है तो उससे बड़ी एक और हवन किट हमने बनाई है, तांबे का हवन कुंड और वो सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आम, पीपल, बरगद, गुलर आदि जो विधिवत यज्ञ की जो लकड़ियाँ होती है उसको समिधाओं को रख करके और अलग अलग द्रव्यों से गाय के घी के साथ हवन करके और विशेष उसका हम लाभ उठा सकते हैं। कितना समय लेता है? उसमें 20-22 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के लिए हम उसमें कर सकते हैं। जी जी जी। तो आम आदमी सरलता से कर सकते हैं? हाँ, आराम से, सरलता से। और उसके लिए पतंजलि ने एक यज्ञदर्शन.com एक प्लेटफॉर्म बनाया यज्ञ दर्शन के नाम से, जिसमें यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स से लेकर के वेबसाइट सब कुछ है। और वहाँ पर सामान्य ज्ञान विज्ञान से लेकर के कोई पीएचडी कर ले उससे भी अधिक तक का सारा कुछ डाटा, चाहे रिसर्चों का हो, चाहे शास्त्रों का हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हमने देने का प्रयत्न किया है। जी जी जी। तो मित्रों, यज्ञ द्वारा પણ સાજા થઈ શકાય છે એવું મહારાજશ્રીએ प्रतिपादित કર્યું છે અને એમના रिसर्च હજી પણ ચાલે રાખે। अभी ये यज्ञ सामग्री आम लोगों के लिए उपलब्ध है क्या? हाँ, पतंजलि की एक वेबसाइट है पतंजलि आयुर्वेद.com और दूसरा ऑर्डर मी ऐप, पतंजलि का जैसे अमेजोन आदि होता है ऐसे पतंजलि के खुद के सामान का एक ऐप है ऑर्डर मी। तो उसके ऊपर ये सारी रोगानुसार सामग्री या यज्ञ के सारे सामान उसके ऊपर हम रखते हैं। जो मंगाना चाहे वो ऑनलाइन उसको ले सकते हैं। उनका हम डाल देंगे वो पूरा, कि लोगों को उनके लिए कोई तकलीफ न हो लेने में। अच्छा, ये कोरोना की नई लहर शुरू हुई है तो उसमें कुछ आप ये पतंजलि पीठ मदद कर सकती है, क्या करें लोग? देखिए, अभी दोबारा कोरोना की ये जो स्थिति बन रही है, और पहली स्थिति में भी हमने देखा बहुत भयावह स्थिति हुई थी, और उस समय भी आयुर्वेद के अलग अलग काढ़े, क्वाथ, औषधियाँ बहुत बड़ी रूप में लोगों के सहयोग किए। तो इसमें भी हमें भयभीत होने की, डरने की नहीं, जागरूक होने की हमें आवश्यकता है। स्वच्छता आदि का हम विशेष रूप से ध्यान रखें, जो भी उसके संबंधित नियम होता है उसका पालन करें। और उसके साथ साथ जैसे अणु तेल होता है उसका नस्य करके घर से बाहर निकले, ऐसे एरिया में जाते हैं भीड़ भाड़ वाले में, हॉस्पिटल आदि में, तो उससे भी एक विशेष लाभ होता है। दूसरा, कोरोनिल, श्वासारी वटी, ये 2 एक ऐसी टेबलेट हैं कि आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मेडिसिन के अंतर्गत वो मेडिसिन आती हैं, और वो इस कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही विशेष मेडिसिन के तौर पे वो कार्य करती हैं। तो उस औषधि का विशेष रूप से सेवन करने से भी वो लाभ होता है। और जो मैंने हवन बताया, हवन में कफेष्टि हवन सामग्री है, उससे हवन और उसका धूपन करने से भी इससे बचाव भी होता है। और हो गया है तो उसको हम पूरी तरह से ये औषध और इसका प्रयोग करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और उसमें साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, योगाभ्यास, जो परम पूज्य श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज आस्था टीवी चैनल के माध्यम से प्रातः काल हर रोज सबको बताते हैं, तो उसको देख करके और अच्छी प्रकार से योगाभ्यास सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो योग है, आयुर्वेद है, यज्ञ है, जो हमारे देश की जो अनमोल विधाएं और विद्याएं हैं, उसका यदि हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो हमें कोई रोग से डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। और कोई हो भी गया तो इसका प्रयोग करके हम आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। जी जी, बहुत बड़ी कृपा। यज्ञ के बारे में कोई नए संशोधन हुए, उनके रिजल्ट आए हो, ऐसा कुछ? देखिए, यज्ञ के विषय में सामान्य रूप से बात करना एक अलग होती है, लेकिन आज जो रिसर्च हुए हैं उसमें एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS कहते हैं। जो यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र होता है उसको हम उसमें एनालाइज करते हैं। अपने पास पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में ये सारी मशीनें हैं। और जब उसको एनालाइज किया तो सामान्य रूप से हम जो सुनते हैं कि कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या और हानिकारक तत्व हो, तो वो धुआं हमारे लिए कोई काम का नहीं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जब यज्ञ, गाय की घी और
जीवंत जड़ी बूटियों से जो हवन किया जाता है उसके धूम्र को जब हमने एनालाइज किया तो उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के, परफ्राल से लेकर के 40 से भी ज्यादा एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट हवन के धूम्र के अंदर हमें मिले। और उसके अलावा जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, फिर हमने उसको एनालाइज किया तो 50 नैनोमीटर से लेकर के 250 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल वो मिले, जो कि 1000 नैनोमीटर तक के जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो प्रयोग करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं कि उसके उस पदार्थ की जो निहित शक्ति है वो प्रकट अवस्था में आ जाती है 1000 नैनोमीटर के अंदर के जो पार्टिकल होते हैं। और ये पार्टिकल को जब हमने एनालाइज किया तो पता चला कि सामान्य बीमारी को ट्रीट करने से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी ट्रीट करने की शक्ति, सामर्थ्य उस पार्टिकल के अंदर है। दूसरा, गैस फॉर्म के अंदर भी जो वायु जो गैस फॉर्म में है उसके अंदर भी कई सारे प्रकार के अलग अलग मेडिसिनल कंटेंट उसके अंदर पाए गए। और उसमें 13-14 तो ऐसे कंटेंट हैं जो माइक्रोबायल एक्टिविटी देते हैं, मानी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। आपको जानकर के बड़ा दुख होगा, पूरी दुनिया में एक वर्ष के अंदर 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण होती है। ये मृत्यु के आंकड़े हैं। उसके बाद कुछ दवा ली, ठीक हो गई, और वो जो खर्च होता है तो कई हजार करोड़ का है। और उसमें जो सबसे ज्यादा मृत्यु के कारणभूत जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है वो हमने लिया और हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसको ग्रो करके, और ये हवन के धूम्र का जब उनको 5 मिनट मात्र हवन करके उसके धूम्र का जब एक्सपोजर दिया गया तो आपको जानकर ये गर्व होगा, 65% से 96% एक बार मात्र यज्ञ करने से वो पूरी तरह से किल हो गए, नष्ट हो गए। और जब रिपीटेडली हवन किया जाता है तो उससे उसका प्रभाव 100% तक मिलता है। और यहां तक कि घर के अंदर जो गद्दे, सोफे, पर्दे आदि होते हैं उसके अंदर में भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी किल हो जाते हैं। मानी पूरे घर का एक प्रकार से अच्छी प्रकार से शोधन, शुद्धिकरण, सैनिटाइजेशन हो जाता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी, मानी रोगाणुओं से हमारा, चाहे वो एयरबोन्स बैक्टीरिया हो, चाहे सरफेस बैक्टीरिया, चाहे यूरिनरी बैक्टीरिया, चाहे लंग पैथोजन हो, जो भी अलग अलग प्रकार, जिसके कारण से हम करीब करीब एक दिन के अंदर 1000 से ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के संपर्क में आते हैं और उसके कारण से रोग होते हैं। और हमारे शरीर के अंदर ही 2 किलो से ज्यादा अलग अलग बैक्टीरिया रहते हैं, जो मित्र जीव भी होते हैं और कुछ शत्रु जीव भी होते हैं जो हानि भी पहुंचाते हैं। और जब हम ये यज्ञ करते हैं तो ये जो शत्रु जीव हैं उससे स्वाभाविक रूप से हमारा बचाव होता है और हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित, और जो मैंने आपको बताया कफिष्टी हवन सामग्री से, सामान्य नहीं, टीबी का और निमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको थोड़ा हेवी माना जाता है। और यहां तक कि उसको तो ट्रीट करता ही करता है, ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस तक को भी हम ट्रीट कर चुके हैं हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से। तो कहने का अभिप्राय है कि आज जो नए अनुसंधान हुए उस अनुसंधान के परिणाम स्वरूप हम प्रतिदिन की पूजा में 5, 7, 10 मिनट घर के अंदर हवन करते हैं। उसमें गाय का घृत है, अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां, तिल, जौ, मिश्री आदि का मिश्रण की आहुति देते हैं। तो हमारी पूजा तो एक अच्छे से अच्छी होती ही होती है, आध्यात्मिक आशीर्वाद तो हमें प्राप्त होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उससे भी हमारा बचाव होता है। और उसके साथ एक रिसर्च में हमने पाया कि एक बार जो हवन किया गया उस स्थान पे उसका जो प्रभाव है वो 1 महीने तक माइक्रोबायल इफेक्ट देखने को मिलता है, 1 महीने तक। और ऐसे ही जो वातावरण के अंदर, वायु के अंदर जो गैसेज होती हैं, तो उसमें अलग अलग गैसों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जो सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत SOx, NOx, CFC आदि कई सारी ऐसी गैसेज हैं जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। और उस स्थान पे जब हम यज्ञ करते हैं तो उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, दूर होती है, वो भी न्यूट्रलाइज होती है। क्योंकि जो गाय का घी जलता है उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण गैसें होती है जो फोटोकेमिकल प्रोसेस को जन्म देती है, जिसके कारण से वो गैसें न्यूट्रलाइज होती हैं। तो इस प्रकार का भी एक विशेष प्रकार का लाभ होता है। वातावरण के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित, ऋण आवेशित, एनायन, कैटायन जिसको बोलते हैं, उसमें ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता को वो बढ़ा देता है और धन आवेशित कणों की बाहुल्यता को कम कर देता है।
और ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में निरंतर रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं और उसके कारण से भी हमें स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो ऐसे अनेकों आज ऐसे छोटे मोटे अलग अलग बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत सारे रिजल्ट है, चाहे वो सामान्य स्वास्थ्य से लेकर के पारिवारिक खुशहाली सुख शांति शुद्धिकरण से लेकर के और बड़े बड़े हमने कैंसर से लेकर से कोमा से लेकर के जो क्रिटिकल केस, ऐसे कितने ऐसे केस जो डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे केस भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और यज्ञ के माध्यम से। और ऐसे ही नहीं, मैंने जो अभी आपको बताया यज्ञ दर्शन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर भी है, वहां पर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है यज्ञ ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस, यज्ञ चिकित्सा के अनुभव की। वहां पर हमने ऐसे सैकड़ों लोगों के वीडियो बना करके वहां पर प्रेजेंट किए हैं कि जो बिल्कुल अंतिम स्थिति में थे और यज्ञ अपनाए और वापस नवजीवन, जिनको डॉक्टर ने दवाइयां देना भी बंद कर दिया, हाँ। अब कुछ नहीं बचा है, वो लोग भी जीवंत रूप होकर के आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनकी वीडियो भी हमने दी है। किसी को संतान नहीं थी, संतान हो गई, किसी को कुछ। तो ये ऐसे भी प्रभाव हमने देखे हैं। बहुत बड़े यज्ञ के प्रभाव है। थोड़ा मैं पूछ लूँ, यज्ञ कार्य में भावनात्मकता महत्व है या सिस्टम्स का महत्व? भावनाओं का महत्व है या सिस्टम्स का? देखिए, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ जब हम करते हैं तो एक चीज नहीं है वहां पर सबसे मुख्य वहां का तत्व है मंत्र। तो मंत्र का अपना एक आध्यात्मिक भी और ध्वन्यात्मक दोनों ही प्रकार का एक विशेष प्रभाव होता है। दूसरा एक वहां पर तत्व होता है हवीर द्रव्य, जो हम जड़ी बूटियां या जो भी हवीर द्रव्य आउट है उसका चयन और उसका शुद्धिकरण पवित्रीकरण, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष भूमिका निभाता है। और उसके साथ साथ जो हम ये पूरी प्रक्रिया ये करते हैं उसमें जो हमारी भावना है, हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए अब देखिए, जितने भी काम्य यज्ञ विशेष रूप से होते हैं वो सारे संकल्पात्मक यज्ञ होते हैं। बिना संकल्प के कोई वो यज्ञ नहीं होते, पहले ही जल दे करके और संकल्प आदि। तो ये जो संकल्प है वो भी बहुत बड़ी, और वो भावना को अभिव्यक्त करता है। जो हम प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना क्या है? प्रकृष्टेन अर्थना प्रार्थना। हम जो प्रकृष्ट रूप से जिस चीज को चाहते हैं वही हमारी प्रार्थना होती है। खाते पीते उठते बैठते सोते हर समय जिसकी हमें याद आती रहती है वो हमारी प्रार्थना बन जाती है। और यहाँ पर जब हम यज्ञ करते हैं और वो जो भाव की अभिव्यक्ति है, प्रार्थना की जो भाव की अभिव्यक्ति है, वो एक बहुत विशेष रूप से काम करता है। तो भावना भी है, मंत्र भी हैं, हवीर द्रव्य भी हैं, और उसकी जो छोटी मोटी प्रक्रियाएं आदि जो सारी चीजें होती हैं वो भी एक महत्व रखती है। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये एक प्रकार की संगति है ये सारी चीजों की, मानिए ये महाशक्तियों का संयोग है। और यज्ञ का एक दूसरा अर्थ कहें तो शक्ति की उपासना है। और जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो सारी सिद्धियों को हम प्राप्त करते हैं, सारे शुभ फलों को हम प्राप्त करते हैं। और मनोकामना पूर्ति के लिए तो इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्यासंतु, यजमानस काम, वेद, उपनिषद, गीता से लेकर के स्थान स्थान पे जगह जगह पे मनोकामना की पूर्ति के प्रमाण यज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और ये बहुत ही एक विशेष रूप से हमें लाभ देने वाली विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ है, और हमें अवश्य करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये वो इसके लिए एक बार अगर आप फिर से वो वेबसाइट का बता दें कि लोगों वहाँ से जाके ये सीख सके, कुछ उपाय कर सके। देखिए, पतंजलि के द्वारा यज्ञ के ऊपर शोध अनुसंधान जितने हुए या पूरे वर्ल्ड में और भी जो अनुसंधान हुए उसके सबके सार तत्व पेपर, वो भी सारी चीजें, उसके साथ शास्त्रों में कहाँ पर क्या क्या, चाहे वो चिकित्सा परक हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो या कोई और अलग अलग सिद्धि उपलब्धियों के लिए हो, तो शास्त्र वर्णन एक हो गया, विज्ञान अनुसंधानों की रिसर्च और परिणाम एक हो गया। तीसरा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ करता है और जो फील करता है या जो लाभ प्राप्त करता है उसके जो अनुभव होते हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है। एक शास्त्र प्रमाण होता है, एक अनुसंधान प्रमाण होते हैं, और तीसरा होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये तीनों ही प्रमाणों के आधार पे सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ यज्ञ दर्शन प्लेटफॉर्म, चाहे वो वेबसाइट, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स, सब के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें अलग अलग रूप में देने का प्रयत्न किया है।
तो चिकित्सा की दृष्टि से चाहे आप करना चाहें या और भी अलग अलग प्रकार से जैसे भी आप करना चाहें और अधिक जानकारी लेना चाहें तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जा करके उसको देख करके पढ़ करके और विशेष आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यज्ञ के सीख जान और करके विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। और विशेष रूप से हमारे आदरणीय भ्राता जी किरीट भाई जी जो इस अकीला न्यूज को जिस प्रकार से पूर्व काल से ही चला रहे हैं और मेरे को जो सूचना और जानकारी है परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय रामदेव जी महाराज जिस समय उन्होंने योग की जब शुरुआत की थी तभी यही स्टूडियो पे पहले शिविरों के सारे अखबार के ऊपर से लेकर के सब जगह पर देने का प्रचार करने का शुरुआती काम यहीं से अकीला न्यूज़ ने ही किया था और आज वो यज्ञ का भी कार्य इसी प्रकार से कर रहे हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय भ्राताश्री के सहयोग से हमारे आदरणीय पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज जो इस सौराष्ट्र के एक विशेष संत हो गए जो पूज्य देव दयानंद गिरी जी महाराज जी उनका भी हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और 7 तारीख को विशेष वहाँ पर चादर विधि आदि का भंडारा आदि का कार्यक्रम है तो उसमें भी सब लोग दर्शन लाभ जरूर ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शाम। मित्रों पूज्य यज्ञदेवजीने પણ પ્રણામ કરીએ અને પૂજ્ય રામદેવજી મહારાજને પણ પ્રણામ કરીએ અને આપણે આ રાજકોટના અને સૌરાષ્ટ્ર વતી વિનંતી કરીએ કે વર્ષો સુધી સ્વામીજી અહીં પધાર્યા નથી તો આપણા બધાની લાગણી પહોંચાડે કે એકવાર राजकोट एक बार जरूर पधारे रामदेव जी महाराज हमारे ओर से प्रणाम कहना और हमारा वंदन कहना। नमस्ते मित्रों, फरी पाछा मळता रहेशुं, त्यां सुधी रजा लो। सवारे चा सांजे अखिला।